आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल केवल इधर देखिएगा सभी, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें बहुपद की, इसकी बहुपद की, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुपद। यानी बहुत ढेर सारे पद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ढेर सारे पद हो सकते हैं। बहुपद को जो राइट करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है बहुपद को, ठीक है। बहुपद को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। कितने रूप में? दो रूप में। दोनों रूप कौन कौन से हैं? या तो हम बहुपद को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं या फिर घटते हुए क्रम में, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद का फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का रूप। तो बहुपद का रूप कैसे हो सकता है? पहला, या तो असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम में। इसमें बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और दूसरा हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। इसमें अब देखो बढ़ता और घटता क्रम का यहाँ पर मतलब क्या है। हम पॉलिनोमियल्स को दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। ठीक है, हम पहले फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का रूप दिखा देते हैं कि पॉलिनोमियल का रूप होता कैसे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है a0। क्या लिया? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस so on डॉट 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 an x की पावर n। ठीक, हमने ये एक बहुपद लिख दिया है। a की पावर 0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3। इसी तरीके से चलता रहेगा। आगे क्या आएगा? a4 x की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? an x की पावर n तक। ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो रूप होता है हमने यहाँ पर लिख दिया है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3 प्लस an x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि a0 a1 a2 a3 an क्या हो सकता है? यही सोच रहे हो। तो देखो a1 a0 a1 a2 a3 an तक बिलोंगिंग टू i क्या है? इंटीजर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंटीजर्स। क्या लिख दे रहा हूँ? इंटीजर्स। ये क्या हो सकते हैं? कोई ना कोई इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर यानी पूर्णांक। जैसे +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ किसकी जगह पर? a0 a1 a2 इन सभी की जगह पर, इन सभी की जगह पर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर बात करें ये x की पावर 0 जो है, x की पावर, अब इंटीजर यानी एक प्रकार का कांस्टेंट, इसको आप बोलते हैं बिलोंगिंग टू। क्या बोलते हैं?
बिलोंग टू। ये सिंबल क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू। यानी ये चीजें जो होंगी ये बिलोंग करेंगी किसमें? इंटीजर यानी पूर्णांक में से, ठीक है। अब x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 so on x की पावर n, ये सब क्या हो सकते हैं? इन्हें अगर हम कहें, हमारे पास दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, ठीक है। स्केलर यानी अक्षर, वेक्टर यानी चर। तो चर को हम लोग x y z p q r s बोलते हैं। स्केलर यानी 1 2 3 4, जैसे ये इंटीजर आ गया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्केलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। और इसको क्या बोलेंगे? बिलोंगिंग टू वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। वेक्टर यानी चर राशि। कौन सी राशि होगी? चर राशि होगी, ठीक है। यानी x y z, इसकी जगह पर x लिखाते 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने कहा इस पॉलिनोमियल को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। वो दोनों रूप कौन कौन से थे? पहला रूप, सबसे पहला रूप तो ये है, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। और दूसरा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर दो क्रम लिखा है, बढ़ते हुए घटते हुए ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा भी क्रम होता है, एक ऐसा भी क्रम होता है जो ना तो बढ़ते हुए में होता है ना ही घटते हुए में, कोई नहीं फॉलो करता। तो ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में क्या होना चाहिए ना? बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में हम इसको नहीं देखेंगे कि 1 2 3 4, इसको बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। हम बढ़ता हुआ क्रम किसको देखेंगे? x की घात को। x की घात यानी x की पावर को। जैसे x की पावर यहाँ कितना है? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। क्या हो रहा है? कौन से क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। या फिर असेंडिंग को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इसकी एक और मीनिंग होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्या होता है? और इसको क्या बोलेंगे महिमा? डिक्रीजिंग, ठीक। अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कैसे लिख सकते हो? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद लिखा हो, ठीक, यदि उसकी घात ना तो बढ़ते हुए क्रम में है ना ही घटते हुए क्रम में है, उसे बहुपद नहीं कहेंगे। उसे बहुपद नहीं कहेंगे, यानी उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x की पावर 5। कितना लिया? प्लस 2x की पावर 3, 2x की पावर माइनस 4x की पावर 4 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान दीजिए, एक चीज ये पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है। जैसे ये चीज हम लिखते हैं, कोई चीज इक्वल टू 0 लगा देना, ये चीज पॉलिनोमियल में नहीं होगी। इक्वल टू 0 नहीं होगा, बराबर का चिन्ह और 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल। हमने ये एक एग्जांपल लिखा है। अब मैं कहूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो देखिएगा इधर, इसकी घात कितना है? 5 से 20 पर आया 3। 5 से जब 3 आया क्या हुआ? घट गया। 5 से 3 क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी किस क्रम में गया? घटते हुए क्रम में। अब 3 से क्या हो गया है? किस क्रम में चला गया? यानी यहाँ से यहाँ तक घटा, फिर क्या हो गया? अब इसके बाद फिर से देखो, 4 के बाद कितना आ गया? यहाँ x है ही नहीं, x है ही नहीं, x है नहीं,
जब x नहीं रहेगा तो वहां पर क्या मान लेंगे, x की पावर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ 4 के बाद कितना आ गया, फिर घट गया। अब 0 यहाँ पर है, 0 से यहाँ कितना चला गया, तो फिर बढ़ गया। यानी एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। और बहुपद को होना कैसे चाहिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। जैसे अगर इसको बहुपद बनाना है, ऐसे कहा जाए कि निम्नलिखित चर राशियां को, इसको ये दिया है, ठीक है, कहा जाए इसको बहुपद के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में, बहुपद के रूप में। इसको दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक तो आप बढ़ते हुए क्रम में, दूसरा घटते हुए क्रम में। इसका जो सही रूप होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सही रूप आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 5। लिखेंगे 3x घाते, और 5 के बाद क्या, 4। ये वाला इसको पहले लिख लेंगे आप, ये माइनस में है, हमने लिखा -4x की घाते 4 लिख दिया। 4 के बाद 3 वाले को लिख लेंगे, प्लस में है 2x की घाते 3। फिर किसको लिख लेंगे, 3 के बाद 2, माइनस में x स्क्वायर, फिर लास्ट में बचा क्या, ये सही बहुपद का रूप है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप 2 को लिख लीजिए, जैसे हमने 2 को लिखा, फिर इसके बाद 0 है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 इसमें है ही नहीं, 2 है, 2 वाले को नोट करेंगे, 2 वाला माइनस में -2x स्क्वायर नोट किया। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 वाले को नोट करेंगे, 3x की घाते 3, 3 के बाद 4, -4x की घाते 4, फिर लास्ट में प्लस में 3x की घाते। ये दोनों क्या है, सही रूप है, और ये सही रूप नहीं है। क्लियर हुआ, इसे क्या कहेंगे, बहुपद का लिखने का रूप, ठीक है, बहुपद को व्यक्त करने का फॉर्म, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, ठीक। कोई भी ऐसा दिया रहेगा उसको, और ये भी ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में सवाल जो दिए रहेंगे क्वेश्चन, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे दिया रहेगा उल्टा सीधा करके। जब भी उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व करने से पहले उसको सही रूप में लिख लीजिएगा। सही रूप यानी या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या फिर घटते हुए। मैक्सिमम यानी कि ज्यादा करके हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे ये वाला 5 4 3 2, ज्यादा इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक, ये गलत माना जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार, इतना नोट करें। तो यहाँ पर ये समझ गया कि a0, a1, a2, a3 ये सब क्या होंगे, इंटीजर, जिसे हम लोग स्केलर कहते हैं। x0, x1, x2, x3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि यानी कि वेक्टर, ठीक है। इसकी जगह जो होंगे सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, क्या, जैसे 1/2 भी हो सकता है, 2/3 कुछ भी हो सकता है a1, a2 की जगह। और इनको किस फॉर्म में लिखना है, या तो बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम। यदि बढ़ते और घटते क्रम दोनों में से कोई क्रम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, बहुपद बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आगे देखिएगा, आगे हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, जनरली बहुपद को 4 भाग में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से, बाकी तो ढेर सारे हैं, ठीक है। और ये भी जो भाग किए गए हैं वो बहुपद की घात के आधार पर किए गए हैं। किसके, बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा जो है पद के आधार पर किए गए हैं। किसके आधार पर, पद के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ बहुपद जो होते हैं इन्हें 2 बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन पावर, पावर यानी घात, पावर यानी
घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर। और दूसरा है बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म, टर्म यानी पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। इनके दो भागों को विभाजित किया गया, जिसके अगर हम भाग करें, भाग तो बहुत होंगे लेकिन मुख्य रूप से कितना आपको पाना है, 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। घात यानी पावर, घात यानी हमने क्या बताया है, पावर, ठीक है। अगर किसी बहुपद की घात, किसी बहुपद की घात यानी पॉलिनोमियल की पावर सिर्फ 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, उसे हम कहते हैं एक घाती बहुपद। क्या कहते हैं, एक घाती। 2 होगी द्विघाती, 3 होगी तो त्रिघाती, ठीक है। एक घाती, एक घातीय बहुपद, और दूसरा द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद। ये 3 होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो टर्म्स के ऊपर होते हैं वो भी 3 होते हैं। ये तीनों किसके आधार पर निकले हैं, घात के आधार पर, इसीलिए इस सब में क्या जुड़ा है, घाती, घाती, एक घाती, जब एक घात रहेगी द्विघाती, जब 2 रहेंगे त्रिघाती, ठीक है। एक घाती को हम लोग सरल बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल बहुपद। क्या बोलते हैं, सरल बहुपद, ठीक है। अब जो पद के आधार पर विभाजित किए गए हैं, पहला होता है एक पदी बहुपद। कौन सा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का क्या मतलब है, जिसमें एक पद होगा। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। हाँ महिमा जी बोलिए, क्या इसका पावर नहीं, इसमें टर्म्स 1 होने चाहिए, पावर इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पावर के ऊपर ये किसके ऊपर है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक पदी को मोनोमियल। कौन सा, मोनोमियल, क्या बोलते हैं। और इसका 2 पद होता है, इधर देखिए 2 पद को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ठीक है क्या। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, क्या, या लीनियर। क्या बोलते हैं, सिंपल या, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे समझिएगा, हमने कहा कि बहुपद के जो प्रकार हैं वो 2 आधार पर विभाजित किए गए। कितने आधार पर, 2। पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात यानी बेस्ड ऑन पावर, पद यानी बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है, 2 पद। अब जो घात के आधार पर बांटे गए हैं, बांटे तो कई प्रकार के गए हैं, ठीक, क्योंकि घात बढ़ती रहेगी, नाम बदलता रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से कितना पढ़ना है आपको, 3, और इसमें 3 ही पढ़ना है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अपवाद, वो हर एक पॉलिनोमियल के अंदर घुस सकता है, जिसे हम लोग यहाँ इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिन। इसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। ये अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इसके गुण सब में पाए जाते हैं। इस सब में हो सकता है, एक घाती में द्विघाती, त्रिघाती, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, सब में आ सकता है।
अब ये ध्यान दीजिएगा, एक घाती आप पहचानोगे कैसे, द्विघाती आप कैसे पहचानोगे, त्रिघाती कैसे पहचानोगे, या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक, घाती यानी पावर। तो ऐसा हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी पावर कितना हो, हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी हो, एक। क्या हो, एक। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। अच्छा एक काम करिए, जरा नोट करिए, तब सारे का एग्जांपल अलग से बताता हूं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक घाती, कौन सा, एक घाती बहुपद कैसे पहचानेंगे, एक घाती बहुपद को, एक घाती बहुपद को कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ 2x लिखा है, कितना लिखा है, 2x, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3/5 x, -3/5 x, या फिर -7y, या फिर 2/3 z। ठीक, आप यक्स, जरूरी नहीं है कि यक्स यक्स ही होना चाहिए, आप उसकी जगह ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले सकते हैं, ABCDEF तक। ठीक, हमने यहाँ क्या लिया है, यक्स। यक्स की घात कितना है, एक। अगर यक्स की पावर, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो कितना मान लेते हैं, एक। और एक को राइट नहीं दिया जाता है, मान लिया जाता है एक है। अगर डिग्री कितना रहेगी, एक रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, इसकी यक्स की घात कितना है, इसमें एक है, इसमें कितना है, इसमें वाई की कितना है, इसमें जेड की कितना है, तो सब में एक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद। क्या कहते हैं, अब ये किसका बहुपद है, यक्स का, ये किसका है, यक्स, ये किसका है, वाई का, ये किसका, जेड का बहुपद है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और 2x + 5, अब यहां पर x की घात कितना है, एक। यहां पर x की घात, यहां पर x रहेगा ही नहीं, वहां पर क्या मान लोगे आप, x की पावर 0 मान लोगे। क्या मान लोगे, क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होती है, ठीक है, चाहे x y z ABC कुछ भी हो, चाहे 1000 ही क्यों ना हो, 1,00,000 ही क्यों ना हो, अगर उसकी घात 0 है, कितना है, 0, उसका मान यानी उसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, आप x की घात 0 लिख सकते हो, क्योंकि जब ये 2x है +5, x की घात 0, x की घात 0 मान कितना होगा, 1, तो 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x + 5 करना। देखो ये चीज फिर से मिल रही, 2x + 5। यहाँ पर अब हमारे पास 2x है, कितने x है, एक के पास घात 1 है, एक के पास 0 है, तो बहुपद की घात वही मानी जाती है जो सबसे बड़ी होती है या जो सबसे अधिक होती है। ये 0 है, ये 1 है, अधिक कौन है, 1, तो माना कौन जाएगा, 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1। यदि बहुपद में x की घात 1 होगी तो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। एक और देखिएगा, जैसे हमने लिया है 5x - 7, अब यहां पर x की घात कितना है, 1, ये भी क्या हो गया, एक पदी बहुपद। ठीक है, क्लियर। अब द्विपदी कैसे पहचानोगे, द्विपदी बहुपद, सॉरी द्विघाती, मतलब अभी हम लोग घाती वाला जाएंगे, द्विघाती बहुपद। एक पदी को क्या, एक घाती को क्या कहते हैं, बोलो भाई, कौन सा, लीनियर, कौन सा, या फिर सिंपल। द्विघाती क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल लिया 2x² - 5x + 7, ये एग्जांपल लिया हमने, इसमें x की घात यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 0, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 0, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2। इस बहुपद में बहुपद की घात कितना होगी, 2 होगी, जो सबसे ज्यादा होता है वही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुपद की घात कितना बन रही है, 2, इसलिए बहुपद की घात 2 है, इसलिए क्या कहा जाएगा, द्विघाती। क्या कहा जाएगा, जैसे एक और 3x² - 5
अब इसमें बहुपद की घात कितना है? 2। यहाँ पर 0। 2 और 0 में सबसे बड़ा कौन है? 2। बहुपद की घात कितना हुई? 2। कौन सा बहुपद हो? 0। एक और हम लेते हैं यहाँ पर 3x² - 2x³ + 5। ये कौन सा बहुपद द्विघाती है? क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम घात कितना हो जा रही है यहाँ पर? 3। होना कितनी चाहिए? 2। अगर मैं इसको हटा दूं अब है कि नहीं? अब है, क्योंकि अधिकतम कितना हो गया? 2। द्विघाती पहचान लोगे? अगला नेक्स्ट क्या था? त्रिघाती। क्यों विकास? त्रिघाती को क्या कहते हैं? क्यूबिक ना। अब क्यूबिक में जैसे हमने लिया 5x³ + 3x² - 2x + 7। अधिकतम यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 1, यहाँ 2, यहाँ अधिकतम कितना है? 3 है ना। अगर 3 घात रहेगी अधिकतम तो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये तीनों बड़े ही आसान हैं। इतना समझ गए आप लोग? अब देखिएगा एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। एकपदी कौन सा? द्विपदी और त्रिपदी। ठीक, ये 3 प्रकार के बहुपद पद के आधार पर होते हैं ना। अब एक पद यानी सिर्फ एक पद होना चाहिए। कितना? एक पद। जैसे सिर्फ 5x, जैसे सिर्फ, या जैसे सिर्फ x, या जैसे सिर्फ -3/4x, जैसे 8x। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद। क्यों? क्योंकि एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है और एक पद। द्विपदी में क्या होना चाहिए? 2 पद। कितने पद? 2। जैसे हमने लिया 2x + 7, 2x + एक पद ये हो गया, दूसरा पद कितने पद हो गए? 2। तो ये क्या हो गया? द्विपदी। ठीक है। अब जैसे एक इसमें घात से कोई मतलब नहीं, घात चाहे जितना हो, पावर चाहे x की घात चाहे जितना हो, लेकिन यदि पद 2 है क्या कहा जाएगा? द्विपदी। जैसे हमने यहाँ पर 3x³ लिया, इसको क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है। + 5x² लिया, एक पद यहाँ, एक पद, कितने पद हुए? कौन सा बहुपद? द्विपदी। क्लियर। अब जैसे -3/4 x² -3/4 + 7x, एक पद, 2 पद, द्विपदी हो गया। घात चाहे जो, जैसे अगर इसको हम कहें घात के आधार पर, ये द्विपदी तो है द्विपदी, लेकिन अगर हम कहें घात के आधार पर, ये कौन सा है? कौन सा है ये घात के आधार पर? एक घाती, क्योंकि x की पावर कितना है? तो ये एक घाती भी है और द्विपदी भी है। एक घाती इसलिए है क्योंकि इसकी घात 1 है, द्विपदी इसलिए है क्योंकि इसमें पद 2 है। अब ये द्विपदी इसलिए है क्योंकि पद कितने हैं, और ये त्रिघाती भी है क्योंकि घात इसमें 3 है। जैसे ये द्विघाती भी है और द्विपदी भी है। ठीक है विकास। आगे देखिएगा त्रिपदी कैसे समझोगे। जैसे हमने लिया 3 पद, 3x² + 5x - 8, एक पद, 2 पद, 3 पद, कौन सा हो गया? और इसके साथ साथ ये और कौन सा है? द्विघाती है क्योंकि घात कितना है? 2 है ना घात। जैसे एक और -8x³ + 7x + 8, एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हुए, त्रिपदी हो जाएगा। अब एक हमारे पास लास्ट का बच रहा है शून्य बहुपद। कौन सा? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे हम कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें x का गुणांक शून्य हो, जिसमें x का गुणांक क्या हो? शून्य हो। अब x का गुणांक का क्या मतलब है? यानी जैसे x है, x² है, x³ है, x की पावर 4, 5 जितने भी होंगे,
ठीक, यानी x यानी चर राशियां। तो चर राशियों के गुणांक, चर राशियों के यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या कहा जाएगा, शून्य बहुपद। जैसे 0x², जैसे 0x², यहाँ क्या रहता था, 1 2 3 4 5 रहते थे, ये -3 बटे देखो ये सब क्या रहते थे, नंबर रहता था। यहीं पर अगर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या कहा जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने यहाँ लिया 0x³ + 0x² - 0, तो सब देखो सब क्या हो गए, 0। इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और देखो 3 नंबर, जैसे 0x³ - 0x² + 0, सब 0 0 0, यानी x² x³ x⁻0, यानी चर राशियां जितनी हैं इनके गुणांक क्या होंगे, 0। जैसे x² का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है, अगर 0 होंगे उसे हम क्या कहेंगे, शून्य होगा। क्या कहेंगे, ऐसा समझ में, नोट कर लीजिए। चलो आगे देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात। क्या कहते हैं, बहुपद की घात। ठीक, इसको जानने से पहले हम कुछ और चीजें जान लेते हैं, कैसे बहुपद को पहचान सकते हो। जैसे आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती और शून्य, ये सारी चीजें पहचान लिए। बट जैसे मैंने सिर्फ लिखा है 1, क्या लिखा है, 1। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, फास्ट बोलो, बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि बहुपद में 2 चीजें होना जरूरी होती है, एक चर राशि, एक अचर राशि। अचर राशि यानी वास्तविक संख्या 1 2 3 4, चर राशि यानी x y z, दोनों चीजें होनी चाहिए। बताइए ये बहुपद है या नहीं, कितने लोग करें है, 1 2, और कितने लोग करें नहीं, बाकी लोग करें नहीं। ये बहुपद है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीजें छिपी हुई, क्या है, छिपाई गई है। 8 को हम क्या लिख सकते हो, 8 × 1 लिख सकते हो, 8 × 1, क्योंकि 8 बन जा 8 ही, कोई दिक्कत। आप इसे क्या करेंगे, 8 को तो 8 रहने देंगे, 1 किसकी वैल्यू, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। यानी अगर हम यहाँ x की पावर 0 लगा दे तो x की पावर 0 यानी 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, x की पावर। अब ये एक घाती नहीं है, द्विघाती नहीं है, त्रिघाती नहीं है, ये एक पदी है। कौन सा है, एक पदी। 0 कहां से हो जाएगा, 0 यहाँ होना चाहिए, गुणांक 0 होना चाहिए। ठीक, इसमें सिर्फ एक पद है, ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद है। कौन सा है, क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसे हमने सिर्फ -7 लिख दिया, तुरंत समझ जाओ इसको क्या करना है, -7 × 1, फिर -7 लेंगे इंटू 1 की जगह पर क्या राइट करें, x की पावर, ये हो जाएगा -7 x की पावर। क्लियर, एकदम समझ गए, समझ गए तो बहुपद है, अरे नहीं। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, हालांकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। बहुपद की जो हाईएस्ट पावर होती है, बहुपद की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि
हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, यानी कि बहुपद की, इसकी बहुपद की अधिकतम, बहुपद की अधिकतम घात को, बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ठीक विकास, जैसे हमने लिया 9x की पावर 9x की पावर माइनस, ठीक है, बट ध्यान क्या देना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अगर नहीं है इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए। जैसे प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6, ये एक बहुपद दिया, ठीक, इसमें कहेगा कि बहुपद की घात क्या है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लिखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो हाईएस्ट पावर हो गया, यानी अधिकतम, देख रहे हो ना, बहुपद की अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या कहेंगे, बहुपद की घात। एक पावर 9 है, 3 है, 2 है, 0, तो सबसे हाईएस्ट कौन है, 9। हमें बताना होगा कि डिग्री ऑफ 9, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है, POLY डॉट लगा दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगी, हो गए, ठीक है, यानी कि बहुपद की घात कितना है, क्लियर। जैसे इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, यदि आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे कहा जाए कॉफिशिएंट, क्या, कॉफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म COFF का, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉफिशिएंट मींस होता है गुणांक, क्या होता है, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, सोचिए, बताइए, श्रद्धा आप बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इस क्वेश्चन में, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है, 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 2, दैट्स राइट, ठीक है। अगर यहीं पर कहा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ, क्या कहा दिया जाए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्लियर हो ना। और यदि कहा जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, कितना है, -8 है, ठीक है, प्लस को राइट नहीं किया जाता, प्लस मान लिया जाता है, बट अगर माइनस में है माइनस को राइट करना है, -8, ठीक है। यदि इसी में कह दिया जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 कितना है, -7 है, कितना, हमने यहाँ राइट कर दिया -7, ठीक है। इन्हें हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या दे सकते हो, चलो अभी रुक जाओ, क्वेश्चन और करने दो, उसको नोट करके लिए आपके बाद में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन, कॉमा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे, यानी कि योग, एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन यानी अंतर, अंतर यानी माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा तथा डिवीजन यानी भाग। किसका पढ़ेंगे? बहुपद का। किसका पढ़ना है? बहुपद का। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? एडिशन ऑफ। पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि बहुपद का योग। बहुपद का योग। योग कैसे करेंगे बहुपद का? हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी बहुपद दिए रहेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन रहेंगे, ठीक है, सबको ऐड करना है। बट ऐड करते वक्त ये चीज ध्यान होनी चाहिए, हमारे पास 2 टाइप्स के टर्म्स मिलते हैं। एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक। लाइक और अनलाइक यानी लाइक यानी सजाती, अनलाइक यानी बिजाती। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर, एक हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में एक पॉलिनोमियल्स, यदि या एक पॉलिनोमियल्स को a मान लेता हूँ, दूसरे पॉलिनोमियल्स को b मान लेता हूँ। ठीक, a वाला सपोज करिए कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 दिया है। ठीक है, और b वाला सपोज करिए 8 माइनस 8x माइनस 2x²। ठीक है, इतना दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? यानी a b दिया है, a प्लस b पूछ रहा है कि a प्लस b क्या होगा। कैसे करेंगे? a को ऐसे राइट कर लेंगे, 3x² प्लस में 5x प्लस नीचे लेंगे माइनस में 2x² माइनस में 8 प्लस, हमने इसको क्यों ऐसे उल्टा कर दिया? क्योंकि हमने कहा था मैक्सिमम, हमने क्या कहा था? मैक्सिमम ज्यादा करके हम लोग इसको किस क्रम में लिखते हैं? घटते हुए क्रम में। 2 1 0, इसको भी देखो 2 1। अब जिसकी घात 2 है, ऐसे इसकी घात कितना है? 2, इसकी घात कितना है? 2, दोनों की x² सेम है, यानी इनका वेरिएबल यानी कि चर राशि सेम होगी। जैसे x² सेम है, ये क्या है? लाइक टर्म। लाइक टर्म यानी सजाती। क्या है? यदि यही दोनों अलग हो जाते तो क्या हो जाता? विजाती, यानी कि अनलाइक। जैसे ये x², ये क्या है? अगर इन दोनों की तुलना करोगे, ये x² है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अनलाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो हम क्या करते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, लाइक को लाइक के साथ ऐड करेंगे, अनलाइक को अनलाइक के साथ। मैक्सिमम प्रयास ये करेंगे कि सबको क्या बना ले? लाइक। क्या बना ले? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे जैसे ऐड करते। ये चीज थोड़ा शॉर्ट समझ लीजिए। अगर हम प्लस और प्लस को जोड़ते हैं, प्लस और प्लस को, तो हमें प्लस मिलता है। क्या मिलता है? यदि हम माइनस और माइनस को जोड़ते हैं, माइनस और तो माइनस मिलता है। क्या मिलता है? माइनस मिलता है, इसमें जोड़ में। ठीक है, यदि हम प्लस और माइनस को जोड़ते हैं, प्लस और या फिर माइनस और प्लस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो चिन्ह बड़ा अंक जो रहेगा, बड़े अंक के सामने जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर साइन का यूज करते हैं। किसका? ग्रेटर साइन। दोनों में, अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस, या फिर एक माइनस दूसरा प्लस, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो बड़ा चिन्ह रहेगा उसी को
लगा देंगे। जैसे ध्यान दीजिए बड़े अंक के सामने, जैसे इन दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं ना, बड़ा कौन है, 3 है कि 2? 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस राइट, नहीं किया है, यहाँ पर प्लस ऐसे नोट कर लो। ठीक, अब आगे जो काम हो रहा है कर लो। ये +3 है, ये -2 है, 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? तो 1x² कितना है, यहाँ 3x² था, यहाँ 2x² था, 3x² में से 2x² घटाओ कितना आ जाएगा? 1x², और 1 राइट मान लिया जाए। ठीक है, फिर ये प्लस में ये बड़ा कौन है? -8 है, 8 बड़ा है ना, तो कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस चिन्ह लगाए हो तो माइनस का मतलब क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। 8 में से 5 को घटाएं कितना आएगा? 3x आ गया। अब इन दोनों सेम है, हमने कहा था जब प्लस प्लस रहेगा क्या चिन्ह लगेगा? प्लस यानी जोड़ लिया जाए। 8 और 7 कितने हो गए? हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है। ठीक, जैसे ये तरीका तो समझ गए, एक और है, उसको नोट करिए, दूसरा बता। चलो, अब सेकेंड मेथड इसका देखिएगा। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड ये है, ए और बी दिया है, ए और बी क्या है? गिवन है, ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। ए और बी को जब भी लिखिएगा हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखिएगा। किसके साथ? ब्रैकेट। तो ए को वैल्यू यहाँ पर उतार लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू ऐसे करेंगे। ए की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ, ए की वैल्यू कितना है? 3x प्लस ठीक, ए लिख लिए, ए की वैल्यू प्लस लगा है, प्लस लगा है। अब बी की वैल्यू भी क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। बी की वैल्यू कितना है? +8 -8x और -2x। नोट कर ली इतना। अब देखिएगा ये ऐड वाला नोट कर लिया, ऐड का। अब मल्टीप्लाई का नोट कर लीजिएगा। इसके लिए समझ लीजिए कल इसको बता, और मल्टीपल यानी गुणा के लिए। इसके लिए ये अगर प्लस का गुणा कर देंगे, प्लस का तो प्लस आएगा, और अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस प्लस का गुणा करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। ठीक, ये मल्टीप्लाई करिए। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी भी चिन्ह का गुणा करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक, जैसे अब दोनों का ब्रैकेट हटाएंगे, धीरे धीरे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को हटाएंगे। इसके पहले तो कोई चिन्ह है नहीं माइनस प्लस, इसके पहले कोई चिन्ह है माइनस, क्या है? प्लस। तो जो जैसे है वैसे उतार दो, ब्रैकेट हटा दो इसका। ये हो गया 3x², ये हो गया +5x, और ये हो गया +7। अब इसमें क्या है? ब्रैकेट के पहले क्या है? प्लस का गुणा कर दो इसमें। जब प्लस का गुणा, ये 8 किसमें है? 8 प्लस में है, प्लस लिखा नहीं गया है। प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? +8 आ गया। फिर प्लस का गुणा किससे? प्लस, माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस माइनस 8x आ गया। फिर प्लस माइनस 2x² हो गया। अब हमने कहा था लाइक और अनलाइक टर्म्स ना, तो लाइक को एक साथ कर लेंगे। जैसे 3x² है ये, -2x², इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3x² फिर -2x²। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया? इसको और इसको एक साथ नोट किया। ठीक, अब क्या करेंगे? x वाले को 2, फिर 5x लिखा, 5x के साथ में किसको नोट कर लेते हैं? 8x। 8x माइनस में था, माइनस में किया। अब 7 और 8 को डायरेक्ट कर दो, 7 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू 3x² माइनस
3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1x²। ये +5 है, ये -8 है। बड़ा कौन सा अंक है? 8। 8 के सामने कौन सा चिन्ह है? 8 में से 5 घटा तो कितना आ गया? प्लस। देखो यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है। x² -3x प्लस 15। ठीक है, एक शब्द का 2 अर्थ ना। देख लो एक बार, काग दही खा गए। ये 2 अर्थ हम लोग पढ़े थे अपने जमाने में। ठीक, काग यानी कौआ, दही जानते हैं, खा यानी खा, गए यानी ले गए, यानी कौआ दही खा गए। अब इसको कुछ बच्चे पढ़ते हैं काग दही खा गए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं। अब इन तीनों मिला पढ़ो, कागज ही खा गए यानी कागज ही खा लेते। दूसरा अर्थ निकला नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग कर दें, इन तीनों को एक साथ कर देंगे, कागज ही खा गए। नहीं, 3 अर्थ निकला ना। एक तो काग यानी कौआ दही खा गया, दूसरा कागज यानी कागज ही खा गया, तीसरा कागज ही खा गया। पढ़ेंगे अगला टॉपिक बहुपद का अंतर। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, p = क्या ले लेते हैं? p = 4x³ कितना ले लेते हैं? 4x³। चलिए, ऐसा हमने p = क्या लिया है? 4x³ - 3x² + 8x + 7। ठीक, यहीं पर q = ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 2x³ कितना ले लिए? प्लस 8x + 7 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको बोथ टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी p - q की वैल्यू बतानी है। इसकी p - q = व्हाट? माइनस यानी सब्ट्रैक्शन यानी अंतर। ठीक, p - q का भी 2 रूल है। एक बार ऐसे p को नोट कर लीजिए, 4x³ यहाँ पे दे दिए सॉल्व, 4x³ - 3x² + 8x प्लस, और q कितना है? 2x³ + 8x + 7। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम माइनस लगाएंगे क्या करेंगे? माइनस करना होगा। ध्यान से सुनिए, जब माइनस करेंगे तो जो आपका ये सेकेंड टर्म है, इसमें जितने सिंबल होंगे सारे चेंज हो जाएंगे। यानी जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? प्लस में है। हमको क्या करना है? माइनस। जब प्लस में माइनस का गुणा करो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है, प्लस माइनस का गुणा करें क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाले प्लस प्लस सिंबल नहीं माने जाएंगे, अब ये नीचे वाला सिंबल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है? माइनस। ठीक है, अब देखो ये 4x³ है, ये कितना है? 4x³ में से 2x³ घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4x³ में 2 घटाएंगे 2 ही आएगा, जो हो गया 2x³, क्योंकि लाइट टर्म x³ से घटा दिया। अब ये 3x² है, इसमें x² है कहीं? है नहीं है? तो जब नहीं है तो ऊपर वाला ऐसे नोट कर लो, माइनस में 3x², ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है। 8x में से 8x क्या हो जाएगा? कट गया। ये प्लस 7 है, ये कट गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और दूसरा रूल ये है, आप ऐसे ऐड कर लीजिए p - q, सेकेंड मेथड। ठीक है, p - q = हमने कहा था किसमें लिखना है आपको? ब्रैकेट में। देखो तो p और q को हमने बताया था किसमें राइट करना है? ब्रैकेट में ना। सेकेंड, p की टोटल वैल्यू को आप ब्रैकेट में ऐसे राइट कर दीजिए, 4x³ - 3x
माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x प्लस, अब क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगाएं, क्यू की वैल्यू को भी किसमें राइट करेंगे, ब्रैकेट्स में, ये हो गया 2x³ प्लस 8x प्लस, एनी डाउट। अब यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट को धीरे धीरे क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये 4x³ ऐसे नोट कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर भी प्लस 8x प्लस, हमने कहा था ना जब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस 2 में करें तो माइनस 2x³ हो गया, ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में किए, इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सब में गुणा होगा, ठीक, माइनस का गुणा 8 में किए माइनस 8x हुआ, माइनस का गुणा प्लस 7 में किए माइनस 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लाइक और अनलाइक देखना है, ये भी x³ ये भी x³, तो ये 4 है ये 2 है, 4 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा, 2x³, ठीक है, और ये कितना 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का देखिए इसमें और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रखा कि किसी से घटेगा नहीं, बच जाएगा ऐसे 3x स्क्वायर, ठीक, ये प्लस 8x ये माइनस 8x, ये प्लस था ये आप कैंसिल हो गया, इससे भी और इससे भी, ठीक है, नोट करिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद का क्या पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे। तो गुणा देखिए कैसे होगा, जैसे m इक्वल टू हमने ले लिया है, कोई भी नंबर लिया रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, n इक्वल टू दिया रहेगा 2x प्लस 5, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट दे दिए हमें, दो नंबर्स m और n, आपसे कहा जाए m इंटू n क्या होगा, m इंटू n क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे m इंटू n को, ठीक है, पहले m की वैल्यू को ऐसे राइट कर देंगे ब्रैकेट्स में, m की वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हमें क्या बताना है m इंटू n, तो हम इंटू का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट सटा के लगा देते हैं, दो ब्रैकेट के बीच में यदि कोई चिन्ह ना हो, यदि कोई साइन ना हो प्लस माइनस गुणा भाग का, तो हम उसे गुणा मान लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है, अगर कोई सिंबल नहीं है तो क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर n की वैल्यू दिया है कितना 2x प्लस 5, हमने 2x प्लस 5 नोट कर लिए, ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए पहले समझिएगा, इसके पास कितना टर्म है 1 2 3, इसके पास 1, इसका पहले का टर्म, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें भी कर लेंगे, ठीक, जब इसका गुणा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तब इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें भी करेंगे, इसका भी दोनों में कर लिए, अब ये वाला जो बच रहा है इसका भी इसमें करेंगे और इसका इसमें भी करेंगे, ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं 5 का गुणा, ध्यान दीजिएगा ऐसे मन में करते रहेंगे, 5 का गुणा सबसे पहले किससे करेंगे 2x से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो गया, यहाँ पर x की पावर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 और 1 मिला कितने हो जाएंगे, ठीक है, अब 5 का गुणा किसमें करेंगे 5 में, 5 5 जा 25, यहाँ x की पावर कितना है 2, यहाँ पर कुछ नहीं था 2 लिख लिया, यानी 5 का गुणा इन दोनों में कर लिया, अब इसका गुणा दोनों में करना है, फिर प्लस लगाइए, 3 का गुणा करेंगे 3 2 जा 6, x यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 3 का किसमें 5 में, 3 5 जा 50, यहाँ कितना बचा x, अब किसका करेंगे 4 का दोनों में, 4 2 जा 8 या फिर 4 5 जा हो गया इतना, ये गुणा तो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अभी इसको और आगे साल हो रहा है, ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है घटा देंगे, हाँ लाइक को लाइक के साथ याद रहना चाहिए, तो 10x³ सिर्फ एक बार है और कहीं है x³, इसको ऐसे नोट कर लेते x 10x³, x स्क्वायर यहाँ भी है x स्क्वायर और दोनों ही प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, 25x स्क्वायर ये 6x स्क्वायर 25 और 6 कितना हो गया 31x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस
ये 15x है, ये 8x है, x लाइक 15 और 8 को जोड़ देंगे 23x यानी 23x, और ये लास्ट में कितना है 20। आया समझ में? ये मल्टीपल, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर एक दे देता हूँ, घर से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक, इंटू 2x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई को ऐसे भी लिखा जाता है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट यानी गुणा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले नोट कर। जब एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे, यहाँ 2 मिला आपको, हाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? कहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं? वही तो 3 हो जाएगा ना। और फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 5 का करेंगे 5 x की पावर 2, 5 2 10x, 2 2 4x, 4x 2 2 4। अब ये 2x क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा, और ये 2x स्क्वायर 10x स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ जाएगा, 12x स्क्वायर हो गया, 10x प्लस 4x 14x, और ये प्लस 4, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? गुड लक, गुड लक, क्या नाम है? गुड लक। चलो आगे देखो, डिवाइड पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? डिवाइड। डिवाइड जनरली 2 फॉर्म्स में मिल सकता है आपको, कितने फॉर्म्स में? 2 फॉर्म्स में। पहला फॉर्म देखिएगा, सपोज पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बाई 2x, ठीक है, यानी कहा जा रहा है इसमें इससे भाग कीजिए, ठीक, तो कैसे करेंगे? पहला रूल, ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, सबका अपान क्या कर देंगे? 2x, ठीक, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब क्या करना है? सबको अलग कर देना है, ऐसे 5x स्क्वायर अपान 2x, फिर प्लस 2x अपान 2x, फिर प्लस 7 अपान 2x, जो कटेगा काट देंगे। देखिए कैसे काटते हैं, ऐसे 5x स्क्वायर है, x कितनी बार है? 2 बार है, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे x इंटू x, 2 बार लिखिए x इंटू x, अपान में कितना है? 2 इंटू प्लस, ये तो 2x से 2x कितना आ गया? प्लस ये 7 अपान 2x, 1x से 1x बचा कितना? 5x अपान में प्लस, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 7 अपान फिर प्लस 1, ठीक, नोट कर दीजिए, नोट कर दिया जाए गुरुजी। सेकेंड मेथड देखिए, जैसे क्वेश्चन है सेकेंड, ठीक है, डिवाइड करें, 3x की पावर 4, 3x की पावर माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए सेकेंड टाइप का ये जो भाग है इसको कैसे करेंगे, इससे इसमें भाग देना है। जैसे आप पहले भाग करते थे वैसे ही लिख लेंगे, x माइनस 1 से भाग करना है, इससे भाग करना है, किसमें करना है? इसमें। तो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे ताकि जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उस नंबर का गुणा जब हम इससे करें ये चीज हमें मिल जाए। ठीक,
जैसे इसके पास 3 है तो यहाँ 3 चाहिए, क्योंकि 3 का गुणा जब x में करेंगे 3x मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 3x की पावर 4। x कितना मिल रहा है 1, और चाहिए कितना 4, तो कमी कितने की है 3 की, यहाँ 3x क्यूब लिख लेंगे। ठीक, अब जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे 3x क्यूब का x से तो कितना हो जाएगा 3x की पावर, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, कितना हो गया। अब इसका गुणा इससे भी करेंगे माइनस, ये माइनस से माइनस लगा 3 बन जाए 3x क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं भाग देने के बाद, जैसे आप ऐसे भाग करते थे पहले, ऐसे 4 से 9 में भाग देना। आप क्या करते थे 4 दूनी 8, फिर क्या करते थे घटा देते थे ना, 9 में से 8 गया। वैसे इसको भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमने बताया है जब किसी भी चीज माइनस करते हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा बदल जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है जब माइनस करेंगे ये तो माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 3x की पावर प्लस 4 है, ये माइनस में, ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल। अब ये प्लस है ये माइनस, तो कौन बड़ा है 3 की 4 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस डाल लेंगे, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर भी देंगे। 4 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा 1x क्यूब, और 1 लिखा। अब जैसे यहाँ पर अगर और कोई टर्म होता हम यहाँ क्या करते तो उतार लेते, ऐसे यहाँ पर यहाँ तक हो गया हमारा। अब माइनस 3x है, अब इसको ऐसे नोट कर लेंगे माइनस 3x। अब फिर से यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे जिसका गुणा कर ये आ जाए। यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, x किसमें तो हमको माइनस चाहिए तो माइनस से गुणा करना ही पड़ेगा। और यहाँ 1x है, यहाँ कितना है 3, 1 है चाहिए कितना, यहाँ 2x ले लेंगे यानी x की पावर, जब x की पावर 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगी x की पावर 3। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस x स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, और जो प्लस है माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब कट गया। अब ये यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस में x स्क्वायर, और ये माइनस 3x, ना तो ये घटेगा ना ही ये जुड़ेगा, क्यों क्योंकि ये लाइन टर्म नहीं है। देखो ये x स्क्वायर है, ये x है। अब क्या करेंगे अगला टर्म उतार लेंगे, अगला टर्म क्या है माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखे माइनस में चाहिए तो माइनस लगा देंगे। x स्क्वायर चाहिए, एक x यहाँ है, एक x यहाँ ले लेते हैं। x का पूरा जब x से करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 माइनस माइनस x 1 जा x, माइनस को क्या हो जाएगा प्लस का माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये माइनस 3x है, ये माइनस 1x है, दोनों माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना बचा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब कितनी बार ले जाए माइनस 4, जब यहाँ माइनस 4 करेंगे माइनस 4 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस ये भी माइनस 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 4 एकम क्या कर दें माइनस करेंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का ये कट गया, ये माइनस है ये माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। माइनस 5 कितना, ये क्या है माइनस 5, ये रिमाइंडर है, इसको शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, और ये जो आया वैल्यू इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाइटेंट। क्वाइटेंट यानी भागफल। ठीक, नोट कर लीजिए ऐसा होने सबको। सेकेंड मेथड। अगला नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन में अंडर रूट वगैरह दे दिया तो क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे
एक ये क्वेश्चन हमने लिया, अंडर रूट कैसे कर देते हैं 5x² कितना 5x² प्लस 25x कितना प्लस 5, ठीक है, डिवाइड बाई क्या डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से इसे डिवाइड करना है तो कैसे करोगे? जब सिर्फ एक ही टर्म, जब सिर्फ एक टर्म डिवाइड करने वाला। ऐसे इसके पहले क्वेश्चन था x माइनस 1, एक टर्म x था, दूसरा टर्म माइनस 1 था, दो टर्म था। जब एक ही टर्म रहेगा तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो, ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबके टर्म अलग अलग कर लेने, ठीक। ऐसे ये 5x² है, अपॉन में इसका क्या कर देंगे अंडर रूट 5। ये कितना है 25x, इसका भी अपॉन अंडर रूट प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 5। कोई भी नंबर होगा, जैसे ये 25 है, ठीक, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 5 into 5, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास q आ गया है, या 3 आ गया है, या 5 आ गया, या 7 आ गया, ये किसी के पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे 25 था, 5 × 25 हो गया, तो जो कंप्लीट स्क्वायर रहेगा उसको ऐसे राइट कर सकते हैं √2 into √2। दो बार 2 को क्या लिख सकते हो √2 into √2 राइट कर सकते हैं। 3 को राइट कर सकते हैं √3 into √5 को राइट कर सकते हैं √5 into √7 को राइट कर सकते हैं √7 into √7, ठीक है ना। ये रूल होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस 5 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5 लिख दिए इस 5 को, और ये x² को ऐसे रहने दिए। अपॉन में क्या है प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 into 5, देखो 5 into x y अंडर रूट प्लस 5 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट। अब जो कट रहा है काट देंगे, जैसे देखो √5 से √5, यहाँ पर √5 से √5, यहाँ कितना बचा अंडर रूट 5। अब इस 5 को क्या लिख सकते हो √5 into √5, एक 5 को सिर्फ ना, एक 5 को √5 into √5 लिख सकते हो। दूसरे वाले 5 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और x है x लगा दो अपॉन रूट। ये तो कट गया है, बचा कितना है, तो देखो √5 से √5 फिर कट गया। अब जो बचे ऐसे लो √5x² प्लस 5 को पहले लिख लेंगे √5 को ऐसे 5 अंडर रूट 5 को यहाँ लिखा, √5 को यहाँ लिखा, और ये कितना है प्लस अंडर रूट। क्लियर, पॉलिनोमियल्स खत्म है। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड। और बाकी अगर एनी टाइम किसी भी टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा नंबर सबको पता है, व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड करिए, 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। रही बात लाइव क्लास लेने की, लाइव क्लास यानी घर बैठे जिस दिन नहीं आए हो या रात वगैरह में नाइट में लाइव क्लास लेंगे, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ सभी को, तो लाइव क्लास चलना चाहिए। नोट कर, कल फैक्टर पढ़ेंगे।